नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देवचरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम उत्सर्जी अंग पे चर्चा कर रहे थे। जो हमने गुर्दा तक देखा था, त्वचा, फेफड़ा, यकृत और गुर्दा, तो इन चारों पे चर्चा किया था। तो गुर्दा को हम बताए थे विस्तृत इसका अध्ययन करेंगे, थोड़ा अच्छे से देखेंगे पूरा डिस्क्रिप्टिव। तो देखते हैं गुर्दा, वृक्क, किडनी, इसको गुर्दा भी कहते हैं, वृक्क भी कहते हैं, किडनी कहते हैं। सबसे पहले आप इसका चित्र बना लीजिए। ये दोस्तों जो बनी है इसे कहते हैं महाधमनी। ये महाधमनी है, दोनों तरफ एक एक किडनी, दो किडनी होती है। तो ये है जो सेम के बीच के नुमा दिख रहा है आपको, सेम के बीच की नुमा है ये एक किडनी। ये है किडनी के ऊपर एक छोटा सा बिंदु की तरह जो दिख रहा है आपको, एक ग्रंथि है जिसे एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। इसके बाद इसमें ऐसे जालीनुमा, तारनुमा इसमें रहते हैं, इन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। जो किडनी में तारनुमा जो ऐसे लगे हुए इनको नेफ्रॉन्स कहा जाता है, नेफ्रॉन्स। और जो ये थोड़ा सा झुका हुआ है, देखो अंदर की तरफ दबा हुआ है सेम का नीफा, इसे मेड्यूला कहते हैं। ये मेड्यूला भाग है जो ऊपर उभरा हुआ है, इस यह है कार्टेस है, कार्टेस। ये कार्टेस है दोस्तों। जो या फेफड़ा में ये है नेफ्रॉन्स, जालीनुमा है। जो थोड़ा अंदर दबा हुआ भाग है इसे कहते हैं मेड्यूला, और उभरा हुआ भाग इसे कहते हैं कार्टेक्स। तो इसमें नली गई हुई है, इसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। और यह है पूरा मूत्राशय, जहाँ पर ये जमा होता है, ये है मूत्राशय। इन नली से, मूत्रवाहिनी से यहाँ से जो छनाई करता है, ऐसे जा करके जल यहाँ इकट्ठा होकर के यहाँ टाइम समय समय पर यह बाहर निकाल दिया जाता है। यह है दोस्तों किडनी, गुर्दा। तो आइए इसी के बारे में देखते हैं। डायफ्राम, जो डायफ्राम का हिस्सा होता है, तो डायफ्राम के नीचे रीढ़ की हड्डी से लगे हुए दो गुर्दे होते हैं। रीढ़ की हड्डी से लगे हुए दो गुर्दे होते हैं। ये सेम के बीच की आकार के होते हैं। ये कत्थे रंग के होते हैं, यानी कत्थे रंग के होते हैं, सीम के बीच की आकार के। गुर्दे पेरिटोनियम नामक झिल्ली में सुरक्षित रहते हैं। जो यह गुर्दा है तो एक झिल्ली होती है पेरिटोनियम, इसी झिल्ली में सुरक्षित रहते हैं गुर्दे। गुर्दे के दो भाग होते हैं। बाहर का उभरा हुआ भाग कार्टेक्स कहलाता है, और अंदर का दबा हुआ भाग मेडुला कहलाता है। जो हमने दोस्तों चित्र में आपको यहाँ बताया, जो दबा हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग है। दबा हुआ भाग है मेडुला, उभरा हुआ भाग है कार्टेक्स। इसी के बारे में बताया दोस्तों। गुर्दा पतली पतली नलिकाओं का बना होता है। जो गुर्दा है दोस्तों, पतली पतली नलिकाओं का बना होता है, जिसे नेफ्रॉन्स कहा जाता है, जालीनुमा। इसलिए जो गुर्दे का अध्ययन है, इसी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि यह नेफ्रॉन्स का बना होता है। नेफ्रॉन्स के दो भाग होते हैं, ओमेन संपुट, कुंडलित नलिका। जो ओमेन संपुट है, यह एक कपनुमा रचना होती है, कपनुमा रचना। और कुंडलित नलिका, यह क्या है? समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसके तीन भाग हैं कुंडलित नलिका: समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसके तीन रूप। तो नेफ्रॉन्स के दो भाग होते हैं, ओमेन संपुट और कुंडलित नलिका। गुर्दे में महाधमनी द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है। जो गुर्दा है, महाधमनी के द्वारा रक्त को पहुंचाया जाता है। गुर्दे में पहुंचकर यह महाधमनी पतली पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। सभी नलिकाओं में यह चली जाती है नेफ्रॉन्स के माध्यम से। इन्हीं नलिकाओं को सामूहिक रूप में
ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ कहा जाता है। इन्हीं के इकट्ठा होने को, सामूहिक रूप को ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ कहा जाता है। गुर्दे का मुख्य काम रक्त को छानकर, जो गुर्दे का मुख्य काम है वह है रक्त को छानकर इसमें अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है। रक्त के छनाई के क्रम में रक्त महाधमनी के द्वारा ग्लोमेरुलस में भर दिया जाता है। यही ग्लोमेरुलस कोशिकाएं रक्त को छानती हैं। जो यह छना हुआ पदार्थ है ओमेन संपुट में इकट्ठा होता रहता है। यानी गुर्दे का मुख्य काम रक्त को छानकर इसमें अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है। रक्त के छनाई के क्रम में रक्त महाधमनी के द्वारा ग्लोमेरुलस में भर दिया जाता है। यही ग्लोमेरुलस कोशिकाएं रक्त को छानती हैं। जो छना हुआ पदार्थ है वह ओमेन संपुट में इकट्ठा होता रहता है। इसे इकट्ठा होता है। इस छने हुए पदार्थ को प्राथमिक मूत्र या परानिस्यंद कहा जाता है। जो छना हुआ भाग होता है जो बाहर निकलता है, इसी को ही कहते हैं कि यह प्राथमिक मूत्र या परानिस्यंदन है। लेकिन इस प्राथमिक मूत्र में कुछ जरूरी पदार्थ भी आ जाते हैं। जो यह मूत्र है इसमें कुछ जरूरी पदार्थ भी आ जाते हैं, तो अतः दोबारा इसकी छनाई आवश्यकता होती है। तो दोबारा छनाई के क्रम में गुर्दे के नलिकाओं के द्वारा प्राथमिक मूत्र में आए हुए पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है। जो बचा हुआ है बेकार पदार्थ द्वितीयक मूत्र कहलाता है। तो बचा हुआ भाग है द्वितीयक मूत्र कहलाता है। इस दोबारा छनाई को चयनात्मक निस्यंदन कहा जाता है। इसके बाद द्वितीयक मूत्र मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है और समय समय पर शरीर से बाहर कर दिया जाता है। मूत्र में 95% जल होता है, 2% यूरिया होती है, शेष पोटेशियम सोडियम जैसे लवण होते हैं। इसमें एक पदार्थ है यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। ये भी ध्यान देना दोस्तों, जो यूरोक्रोम है हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण ही मूत्र का रंग पीला होता है। मूत्र में यूरिनाड नामक पदार्थ होता है। जो मूत्र है इसमें यूरिनाड नामक पदार्थ होता है। इसी पदार्थ के कारण मूत्रालयों से अमोनिया की गंध आती है। यूरिनाड के कारण कभी कभी मूत्र में एक असामान्य तत्व भी पाया जाता है। कभी कभी मूत्र में एक असामान्य तत्व भी पाया जाता है जिसे कीटोन वादी कहा जाता है। जो असमान तत्व है यह कीटोन वादी है। जो लोग अक्सर भूखे रहते हैं उन्हीं लोगों के मूत्र में यह पदार्थ पाया जाता है और यह नुकसानदायक होता है। आइए देखते हैं दोस्तों कुछ विशेष तथ्य। गुर्दे से प्रति मिनट 1200 सीसी यानी घन सेंटीमीटर रक्त गुजरता है। गुर्दे से प्रति मिनट 1200 सीसी घन सेंटीमीटर रक्त गुजरता है। 24 घंटे में गुर्दा लगभग 180 लीटर रक्त की छनाई करता है। 24 घंटे में गुर्दा 180 लीटर रक्त की छनाई करता है। दूसरा पॉइंट है रक्त की छनाई रक्त दाब क्रिएटिनिन नामक पदार्थ पर निर्भर है, यानी निर्भर करती है। यदि गुर्दे की कोशिकाएं सही ढंग से काम नहीं करती हैं तो क्रिएटिन की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में गुर्दा रक्त की छनाई करने में असमर्थ हो जाता है। अतः डॉक्टर कृत्रिम ढंग से, डॉक्टर जो होते हैं वह कृत्रिम ढंग से ही रक्त की छनाई करते हैं। इसी को अपोहन या डायलिसिस कहा जाता है। यदि क्रिएटिन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो गुर्दा काम करना बंद भी कर देता है।
इसी को गुर्दों का फेल होना कहा जाता है कि गुर्दा ही फेल हो गया, किडनी फेल। गुर्दा फेल होने की स्थिति में रक्त में अमोनिया और यूरिया जैसे नाइट्रोजनस पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है जब गुर्दा फेल होता है। ये जहरीले पदार्थ होते हैं। गुर्दा खराब होने पर दूसरे व्यक्ति का गुर्दा लगाया जा सकता है। इसी को गुर्दा प्रत्यारोपण कहा जाता है। यदि किसी की किडनी खराब है, दूसरे की किडनी लगाई जा सकती है। रक्त की छनाई से लेकर मूत्र बनने की प्रक्रिया तक एड्रिनल ग्रंथि का नियंत्रण होता है। जो एड्रिनल ग्रंथि है, जो किडनी के ऊपर एक बना होता है छोटा सा बिंदु, एड्रिनल ग्रंथि है, इसी का नियंत्रण है पूरे रक्त की छनाई से लेकर मूत्र बनने की प्रक्रिया तक। जब मूत्र में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। इसी को एडिशन का रोग कहा जाता है कि भैया एडिशन हो गया है, बार बार मूत्र आ रहा है, मूत्र त्याग की इच्छा हो रही है, यानी मूत्र में सोडियम की मात्रा बढ़ गई है। जब मूत्र में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे ब्राइटिस का रोग कहा जाता है। यानी मूत्र में यूरिया बढ़ गई तो यानी ब्राइटिस का रोग हो गया। जब मूत्र में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है तो इसी को एल्बुनेरिया कहा जाता है कि एल्बुनेरिया हो गया, यानी प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई है मूत्र में। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो ग्लाइकोसीरिया कहा जाता है कि ग्लाइकोसीरिया हो गया, यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है। जब कभी नेफ्रॉन्स में इन्फेक्शन आता है तो इसमें सूजन आ जाती है। ऐसे में मूत्र रुक रुक कर निकलता है, यानी कहते हैं नेफ्रॉन्स में यानी किडनी में सूजन आ गई। इसी को नेफ्रेटिस कहा जाता है। अगला तथ्य है, मूत्र का पीएच मान 4.6 से 8.6 के बीच होता है, अर्थात औसतन 6.6 होता है। इस तरह मूत्र अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है, लेकिन झुकाव अम्लीयता की तरफ होता है। इस स्वस्थ यानी एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में लगभग 1.4 यानी 1.5 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखते हैं गुर्दे का क्या कार्य है। गुर्दे का कार्य पे भी चर्चा कर लेते हैं। पहला है रक्त की छनाई करता है। गुर्दा रक्त की छनाई करता है, शरीर के प्रसारण दाब को नियंत्रित करता है, अर्थात जल के संतुलन को बनाए रखता है। रक्त की छनाई करता है, जल के संतुलन को बनाए रखता है। जल को नियंत्रित करने को ही ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। गुर्दा शरीर में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को नियंत्रित करता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी पड़ने पर गुर्दा ऑक्सीजन की आपूर्ति भी करता है। तमाम अनावश्यक चीजें कभी कभी हम जो लेते हैं, गुर्दा उसे भी बाहर निकाल देता है। गुर्दा ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण भी करता, ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण नहीं करता। ये नोट कर लें दोस्तों, जो गुर्दा है ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण नहीं करता। ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण यकृत और इंसुलिन हार्मोन करते हैं। ये नोट है दोस्तों, इसको देख लेना नोट कि गुर्दा ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण नहीं करता है, इसका नियंत्रण यकृत और इंसुलिन करते हैं। इसके बाद दोस्तों गुर्दा विटामिन सी की एकमात्र विटामिन है। विटामिन सी ही एकमात्र विटामिन है जो मूत्र में पाई जाती है। विटामिन सी यानी मूत्र में कौन सी विटामिन पाई जाती है दोस्तों? विटामिन सी पाई जाती है। इसको ध्यान देना दोस्तों। खट्टे पदार्थ, रसीले पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन मूत्र में एक ऐसा विटामिन है जो पाया जाता है, वो है सी। खिलाड़ी अतिरिक्त स्फूर्ति प्राप्त करने के लिए डाययूरेटिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। जो खिलाड़ी हैं अतिरिक्त स्फूर्ति प्राप्त करने के लिए
डाईयूरेटिक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। काफी मेटिनॉल जैसे पदार्थ डाईयूरेटिक पदार्थ हैं। जो काफी मेटिनॉल हैं जैसे पदार्थ ये डाईयूरेटिक पदार्थ हैं, स्फूर्ति पदार्थ हैं। खिलाड़ी स्टेरॉयड दवाओं का इस्तेमाल भी करते हैं। स्टेरॉयड दवाओं का इस्तेमाल खिलाड़ी करते हैं, इससे उनको अतिरिक्त स्फूर्ति मिल जाती है। इसलिए खिलाड़ियों को इस बात के लिए जांच की जाती है कि उन्होंने डाईयूरेटिक पदार्थ का इस्तेमाल किया है या नहीं। इसी जांच को डोपिंग टेस्ट कहा जाता है। डोपिंग टेस्ट के लिए नमूना रक्त और मूत्र से लिया जाता है, जिसे जब डोपिंग टेस्ट के माध्यम से काफ़ी खिलाड़ियों को बाहर भी कर दिया जाता है। तो ये दोस्तों, ये था दोस्तों उत्सर्जी अंग यानी किडनी। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में और अच्छी क्लास के साथ, ऊर्जा के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।